डियर स्टूडेंट, मैं प्रभाकर सर और आ गया हूं आपके लिए लेकर के बेहतरीन स्पोकन सेंटेंसेस, जिस सेंटेंसेस का प्रयोग आप अपने डेली यूजेज में करते हैं। डियर स्टूडेंट, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग सीखने वाले हैं 10 डेली यूजेज स्पोकन सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट, मेरा पहला सेंटेंस है भाड़ में जाओ। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गो टू हेल। गो टू हेल, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। दाल में कुछ काला है, ये हम लोगों का दूसरा सेंटेंस है। बोलते हैं ना कि दाल में कुछ काला है। यार, ये इतना पैसा कहाँ से ला रहा है? दाल में कुछ काला है, तो दाल में कुछ काला है, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? देयर इज समथिंग फिशी। देयर इज समथिंग फिशी, दाल में कुछ काला है। देयर इज समथिंग फिशी। हम लोगों का तीसरा सेंटेंस है मैं बाल बाल बचा। यार, मैं जा रहा था सड़क से, अचानक एक ट्रक आ गया और मैं बाल बाल बचा। तो हम लोग बोलते हैं ना मैं बाल बाल बचा, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? आई नैरोली एस्केप्ड। आई नैरोली एस्केप्ड, मैं बाल बाल बचा। क्या तुम बाल कटवाओगे? घर में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, उनसे हम लोग बोलते हैं, कोई आता है बार्बर यदि बाल काटने, तो बोलते हैं हम लोग क्या तुम बाल कटवाओगे? तो इसको इंग्लिश में उसको आप कैसे पूछेंगे? इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलेंगे? तो डियर स्टूडेंट, विल यू गेट द हेयर कट? विल यू गेट द हेयर कट, क्या तुम बाल कटवाओगे? हम लोगों का पांचवा सेंटेंस है आप मेरे कौन हैं। हम लोग बोलते हैं ना मेरे बीच में मत बोलो, तुम मेरे कौन हो या आप मेरे कौन हैं। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? हु आर यू टू मी? हु आर यू टू मी, आप मेरे कौन हैं। हम लोगों का छठा सेंटेंस है कितने शर्म की बात है। यार, तुमने वहां कैसे क्या कर दिया, कितने शर्म की बात है। तो कितने शर्म की बात है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट ए शेम। व्हाट ए शेम, कितने शर्म की बात है। व्हाट ए शेम। मुझे परेशान करना बंद करो। सातवां सेंटेंस है मुझे परेशान करना बंद करो। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्टॉप एनवाइंग मी। मुझे परेशान करना बंद करो, स्टॉप एनवाइंग मी। हम लोगों का आठवां सेंटेंस है तुम किसी काम के नहीं। कोई आपके घर में बच्चा है, आपका छोटा भाई है, आप उससे कुछ मांगते हैं और वो उस सामान के बदले दूसरा कोई सामान ला देता है, तो हम लोग बोलते हैं ना तुम किसी काम के नहीं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं, यू आर गुड फॉर नथिंग। और हमारा 9 नंबर सेंटेंस है जीते रहो। कोई हमारा चरण स्पर्श करता है तो हम लोग बोलते हैं ना जीते रहो।
तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, जीते रहो, मे यू लिव लॉन्ग। हमारा 10वां सेंटेंस है बहुत हो गया। हम लोग बोलते हैं ना, कोई हमको गाली दे रहा है, हम लोग सुन रहे हैं, अचानक हम लोग जब गुस्सा होते हैं तो बोलते हैं बहुत हो गया यार, आज मैं उसे पीटूंगा। तो बहुत हो गया, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो बोलेंगे डियर स्टूडेंट, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। तो डियर स्टूडेंट, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप ये 10 स्पोकन सेंटेंसेज को सीख गए होंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स अलॉट।